ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जो अपने आप में एक पूरा महाद्वीप है, इतना बड़ा कि इसमें भारत जैसे दो देश आराम से समा जाएं। पर सवाल तो यही है कि अगर ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, तो फिर इसका इतना बड़ा हिस्सा वीरान क्यों पड़ा है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है। आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा पूरी तरह से खाली है। अब इस बात को ऐसे समझिए, देश की 90% आबादी सिर्फ 0.22% जमीन पर रहती है। मतलब 1% से भी कम जगह में लगभग पूरा देश बसता है। ज्यादातर लोग सिडनी और मेलबर्न जैसे तटीय शहरों में सिमटे हुए हैं। तो आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, इस सवाल के जवाब का पहला हिस्सा एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास में छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर दुनिया को बताया ही नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया के इस खालीपन के पीछे का जो सच है ना, वो अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपा रहा है। और इसकी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है जैसी ब्रिटिश राज के दौरान भारत की रही है। जब अंग्रेज यहाँ पहुंचे तो उन्होंने एक कानूनी दांवपेच खेला। उन्होंने इस जमीन को कह दिया टेरा न्यूलियस, जिसका मतलब था किसी की जमीन नहीं। उनका तर्क ये था कि भाई यहाँ के मूल निवासियों के कल्चर में जमीन पर मालिकाना हक या बाड़ लगाने जैसी कोई बात ही नहीं है, तो मतलब ये जमीन किसी की नहीं है। और बस यहीं से घटनाओं का एक बहुत ही विनाशकारी सिलसिला शुरू हो गया। 1788 में अंग्रेजों ने इसे एक पीनल कॉलोनी बना दिया, जहां अपराधियों को सजा के तौर पर भेजते थे। फिर आई जानलेवा यूरोपियन बीमारियां, 100 साल तक चला एक लंबा संघर्ष, और फिर 1901 में आई व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, जिसने दशकों तक गैर यूरोपीय लोगों के आने पर ही रोक लगा दी। जाहिर है, इससे आबादी की बढ़त बहुत ही धीमी हो गई। देखिए, अंग्रेज अपने साथ सिर्फ हथियार ही नहीं लाए थे, बल्कि वो अपने साथ ऐसी जानलेवा बीमारियां भी लेकर आए थे जिनके खिलाफ वहां के लोगों के शरीर में कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। चेचक, खसरा, ब्रोंकाइटिस, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। अंग्रेजों के आने से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की जो मूल आबादी थी, वो करीब करीब 7.5 लाख के आसपास थी। लेकिन सिर्फ एक सदी के अंदर बीमारियों और लड़ाइयों की वजह से साल 1900 आते आते ये आबादी सिमटकर सिर्फ 75,000 रह गई थी। सोचिए, 90% की गिरावट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता थी जो मिटने के कगार पर आ खड़ी हुई थी। सिडनी जैसे इलाकों में तो हालत ये थी कि 1 साल के अंदर ही आधी आबादी सिर्फ चेचक की वजह से खत्म हो गई थी। और इस तबाही के बाद जो थोड़ी बहुत आबादी बची थी ना, उसे विश्व युद्धों ने और कम कर दिया। पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया से भेजे गए लगभग 40% सैनिक कभी वापस ही नहीं लौटे। इसने देश की पुरुष आबादी पर एक और बहुत गहरा जख्म दिया। तो ये तो थी कहानी का पहला हिस्सा, इतिहास, जिसने ऑस्ट्रेलिया की आबादी को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद उतने ही क्रूर हिस्से पर, यानी कि यहाँ की जमीन और यहाँ का भूगोल। ठीक है, मान लिया कि इतिहास बहुत बुरा था, लेकिन आज भी लोग पूरे महाद्वीप में क्यों नहीं बस पाए? इस सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलिया की जमीन और उसके मौसम में ही छिपा है। ऑस्ट्रेलिया को ना आप मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, पश्चिमी पठार, जो देश का 2/3 हिस्सा है और ये एक विशाल सूखा रेगिस्तान है। दूसरा, बीच के मैदानी इलाके, जहाँ की मिट्टी और नदियाँ इतनी खारी हैं कि खेती करना नामुमकिन है। और तीसरा, पूर्वी तट की एक पतली सी पट्टी, जहाँ उपजाऊ जमीन और मीठा पानी है, और बस यही वो जगह है जहाँ इंसान रह सकते हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा रेगिस्तान है, एक ऐसा इलाका जहां बारिश लगभग होती ही नहीं है और जो हमेशा सूखे की चपेट में रहता है। और जो छोटा सा हिस्सा रहने लायक है भी, यानी कि पूर्वी तट, वहां का मौसम किसी दुश्मन से कम नहीं है। प्रशांत महासागर से आने वाली गर्म हवाएं और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पहाड़ों के कारण यहाँ बादल फंस जाते हैं, और जब ये हवाएं तूफान का रूप लेती हैं तो विनाशकारी बाढ़ और चक्रवात लाती हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया को 2 से 3 बड़े चक्रवातों का सामना करना पड़ता है। तो अब चलिए इन दोनों कड़ियों को, इतिहास और भूगोल को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी के 2 पहलू हैं। अतीत में एक ऐतिहासिक तबाही ने यहाँ की मूल आबादी को लगभग मिटा ही दिया, और आज एक बेरहम माहौल बची खुची आबादी को एक छोटे से कोने में रहने पर मजबूर करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के खालीपन का जवाब बिल्कुल साफ है।
एक विनाशकारी इतिहास ने इसकी आबादी को कभी पनपने ही नहीं दिया और एक कठोर भूगोल उसे आज भी फैलने नहीं देता। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर इतिहास अलग होता या फिर यहाँ की ज़मीन थोड़ी कम बेरहम होती तो आज ऑस्ट्रेलिया का नक्शा कैसा दिखता।